पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए तालीम कितनी ज़रूरी होती है। इसके अलावा जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है ना, तो फिर सिलेक्शन के लिए मार्क्स कितने ज़रूरी होते हैं, डिग्री आपके पास होनी चाहिए। दूसरी बात, सिलेक्शन के बाद आपकी पीएमए में ट्रेनिंग कितनी होती है। और सबसे अहम बात यह है कि ट्रेनिंग के दौरान आपको सैलरी कितनी मिलती है, आपका रैंक कौन सा होता है। चौथी बात मैं बताऊं तो चौथी बात ये होगी कि पीएमए से पासिंग आउट के बाद आपका रैंक कौन सा होगा, आपकी सैलरी कितनी होगी। लास्टली और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है ना, वो ये है कि क्या पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर सेलेक्ट होने के लिए सिफारिश की ज़रूरत होती है या नहीं। सब बातें बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नियाज़ रूमी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नियाज़ रूमी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे प्यारे स्टूडेंट्स में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते होंगे। पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर बनना कितना मुश्किल है और कितना आसान है। कैसे आप पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर बन सकते हो। पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए तालीम कितनी ज़रूरी होती है। इसके अलावा जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है ना, तो फिर सिलेक्शन के लिए मार्क्स कितने ज़रूरी होते हैं, कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। दूसरी बात, सिलेक्शन के बाद आपकी पीएमए में ट्रेनिंग कितनी होती है। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि ट्रेनिंग के दौरान आपको सैलरी कितनी मिलती है, आपका रैंक कौन सा होता है। चौथी बात मैं बताऊं तो चौथी बात ये होगी कि पीएमए से पासिंग आउट के बाद आपका रैंक कौन सा होगा, आपकी सैलरी कितनी होगी। और लास्टली और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है ना, वो ये है कि क्या पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर सेलेक्ट होने के लिए सिफारिश की ज़रूरत होती है या नहीं। सब बातें बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले पीएमए लॉन्ग कोर्स क्या होता है, जबकि पीएमए शॉर्ट कोर्स क्या होता है। पीएमए लॉन्ग कोर्स हम उस कोर्स को कहते हैं या उस बैच को कहते हैं या सिलेक्शन के उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें तालीम कम से कम आपके पास एफएससी हो, यानी कि 11वां हो या 12वां। आपका 11वां पास है, 11वें का जो रिजल्ट है ना आपके हाथ में है। पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर दो तरीक़ों से बनते हैं, एक को हम कहते हैं शॉर्ट कोर्स, जबकि दूसरे को हम कहते हैं लॉन्ग कोर्स। शॉर्ट कोर्स हम उसे कहते हैं जिसमें प्रमोशन एक महदूद मुद्दत के लिए होती है या एक महदूद रैंक तक होती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि शॉर्ट कोर्स पे जब आप ऑफिसर बनते हो ना, फिर आपकी प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ ब्रिगेडियर रैंक तक आपकी प्रमोशन महदूद होती है। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग कोर्स की, तो लॉन्ग कोर्स पे जब किसी की सिलेक्शन होती है तो लॉन्ग कोर्स वाला कैडेट या लॉन्ग कोर्स पे सिलेक्ट होने वाला स्टूडेंट लेफ्टिनेंट जनरल तक बन सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल या इससे ज़्यादा वो आर्मी चीफ भी बन सकता है। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि जो आजकल पाकिस्तान आर्मी के चीफ़ हैं, यानी कि जनरल बाजवा साहब हैं, या इसके अलावा जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, जनरल राहिल शरीफ साहब हैं, या आसिफ गफूर की अगर हम बात करें, तो ये सब इन सब की सिलेक्शन लॉन्ग कोर्स पे हुई है। दूसरी और सबसे अहम बात वो ये है कि सिलेक्शन के बाद पीएमए में शॉर्ट कोर्स पे सिलेक्ट होने वाले कैडेट की ट्रेनिंग कितनी होती है, जबकि लॉन्ग कोर्स पे सिलेक्ट होने वाले कैडेट की ट्रेनिंग कितनी होती है। जो स्टूडेंट्स शॉर्ट कोर्स पे सिलेक्ट हो जाते हैं ना, उनकी ट्रेनिंग होती है 6 मंथ्स, यानी कि 1 टर्म भी इसको हम कह सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स लॉन्ग कोर्स पे सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग पीरियड होती है 2 साल। इससे ज़्यादा अगर हम कह सकते हैं तो 24 मंथ्स भी कह सकते हैं, या अगर हम टर्म्स में बात करें तो 4 टर्म्स होती है और हर टर्म 6 मंथ्स पे मुश्तमिल होता है। इसके बाद अगर हम डिग्री की बात करें तो शॉर्ट कोर्स पे सेलेक्ट होने के लिए आपके पास कोई भी बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। बैचलर से मेरा मुराद ये है कि आपके पास 12वीं से ज़्यादा कोई डिग्री होनी चाहिए। आपके पास बीए भी हो सकती है, आपके पास बीएससी भी हो सकती है, आपके पास बीबीए भी हो सकती है, आपके पास बीएस भी हो सकती है। लेकिन अगर हम लॉन्ग कोर्स पे बात करें तो लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करने के लिए आपके पास एफएससी या इसके अलावा इंटरमीडिएट पार्ट 1 जिसे हम 11वीं भी कहते हैं, उनका रिज़ल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। जबकि सेकंड ईयर या इसके अलावा हम उसे 12वीं भी कहते हैं, 12वीं का रिज़ल्ट अगर आपका अभी आया नहीं है, आपने एग्ज़ाम दिया है, आपका रिज़ल्ट आया नहीं है लेकिन रिज़ल्ट आने वाला है, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मार्क्स की बात करें कि इन डिग्रीज़ में आपके कितने % मार्क्स होने चाहिए, तो एफए या एफएससी में आपके मार्क्स कम से कम 55% होने चाहिए। जबकि इससे ज़्यादा आपके पास जो भी डिग्री है उनमें आपके मार्क्स कम से कम 50% तो होने चाहिए। अगर हम एज की बात करें तो पीएमए लॉन्ग कोर्स और पीएमए शॉर्ट कोर्स के लिए दोनों के लिए एज एक मतलब महदूद है।
अगर आप 12वीं से ज़्यादा किसी भी डिग्री या बैचलर कोई भी डिग्री आपके पास है और आप आर्मी में अप्लाई करना चाहते हो, आपके पास BS है, BSc है या BA जो भी डिग्री है आपके पास, और आप आर्मी में अप्लाई करना चाहते हो, तो फिर आपकी एज ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल और कम से कम 17 साल होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री है और आप लॉन्ग कोर्स पे अप्लाई करना चाहते हो, देन 17 साल से लेके 23 साल तक आपका एज होना चाहिए। अच्छा, समझे आपका सिलेक्शन हो गया, अल्लाह पाक करे आप सारे सिलेक्ट हो जाओ। सिलेक्शन के बाद आप किधर जाओगे, कहाँ जाओगे, आपका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है? तो सिलेक्शन हो जाने के बाद, सिलेक्ट हो जाने के बाद आप जाओगे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में, जहाँ पे तमाम जो ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, ये जूनियर ऑफिसर्स हैं, सबको वहीं पे ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन यहीं पे दो बातें, अगर आपकी सिलेक्शन हो गई है शॉर्ट कोर्स पे, फिर PMA में आपका ट्रेनिंग होगा 6 मंथ्स के लिए। लेकिन अगर आपकी सिलेक्शन हो गई है लॉन्ग कोर्स पे, देन आपकी ट्रेनिंग होगी 24 मंथ्स, यानी कि 24 महीने या 4 टर्म्स या 2 साल भी कह सकते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग के दरमियान आपका रैंक कौन सा होगा? तो ट्रेनिंग के दरमियान आप ऑफिसर होंगे या नहीं? ट्रेनिंग के दरमियान आप बिल्कुल एक ऑफिसर होंगे। ट्रेनिंग के दौरान आपका रैंक कौन सा होता है? तो आपका रैंक होता है GC, और GC को कहते हैं जेंटलमैन कैडेट। बात आती है GC की सैलरी कितनी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर GC की भी कोई सैलरी होती है, ट्रेनिंग के दौरान भी कोई सैलरी मिलती है या नहीं मिलती? तो मैं आपको बताऊं कि ट्रेनिंग के दौरान भी सैलरी मिलती है, बिल्कुल मिलती है, सैलरी भी मिलती है। लेकिन सैलरी इसकी है कितनी, तो मैं बताता हूँ। सैलरी इसकी है सिर्फ 31,000 पर मंथ, यानी कि 31,000 पर महीना आपकी सैलरी होगी। लेकिन ज़्यादा खुशी में ना रहें, क्योंकि सैलरी में आपके जो यूनिफॉर्म वगैरह हैं, इसके अलावा जो मेस के अखराजात हैं, वो सब आपसे काटे जाएंगे और आपके पास तकरीबन मंथ के लास्ट में आपको मिलेंगे 4 से लेके 5,000 रुपया तक, ये ज़्यादा से ज़्यादा लेके 6,000 रुपया तक आपको दिए जाएंगे। ये दोनों शॉर्ट कोर्स और लॉन्ग कोर्स वालों की मैं बात कर रहा हूँ। अब बात आती है पासिंग आउट के बाद का। जब आप पास आउट हो जाते हो ना, फिर आप जाओगे यूनिट में। यूनिट में आपका रैंक कौन सा होगा, आपकी सैलरी कितनी होगी, आपके पास पावर कितना होता है। तो मैं बताऊं, अगर आप सिलेक्ट हो चुके हो एज अ शॉर्ट सर्विस और आप शॉर्ट सर्विसेज कमीशन पे सिलेक्शन आपकी हुई है, 6 महीने आपका ट्रेनिंग होगा। 6 महीने ट्रेनिंग के बाद जब आप पास आउट हो जाओगे ना, फिर आप जब यूनिट में जाओगे, आपका रैंक होगा कैप्टन, और आपकी सैलरी कम से कम 63,000 से लेके 1 लाख रुपया तक हो सकती है। वो डिपेंड करता है आप पे और आपके सर्विस पे। दूसरी बात आती है लॉन्ग कोर्स वालों की, जिनकी ट्रेनिंग 24 मंथ्स होती है या 24 मंथ्स होती है। इसके अलावा इसकी ट्रेनिंग 4 टर्म्स में होती है। फिर वो जब PMA से पास आउट हो जाते हैं, फिर उनका जब वो यूनिट में जाते हैं, तो इनका रैंक होता है सेकंड लेफ्टिनेंट का, और इनकी सैलरी तकरीबन 38,000 से लेके 42,000 रुपया तक होती है। 38,000 रुपया इनकी पक्की सैलरी होती है, इसको हम बेसिक सैलरी भी कह सकते हैं। जबकि 4,000 रुपया तक, तकरीबन 4,000 रुपया तक इसमें अलाउंसेस ऐड कर दिए जाते हैं। इससे ज़्यादा कि आपकी प्रमोशन, अगर आपकी, मैंने पहले भी बता दिया था कि अगर आपकी सिलेक्शन शॉर्ट सर्विसेज पे हो चुकी है, फिर आप एक महदूद मुद्दत के लिए एक महदूद रैंक तक जा सकते हो, एक महदूद प्रमोशन तक जा सकते हो। एक महदूद प्रमोशन तक आपकी प्रमोशन हो सकती है, और वो रैंक है ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर से आगे आगे आपकी प्रमोशन नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी सिलेक्शन होती है लॉन्ग कोर्स पे, फिर आप सेकंड लेफ्टिनेंट से लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक बन सकते हो। इस तरह अगर मैं सैलरी की बात करूं, तो एक सेकंड लेफ्टिनेंट की सैलरी तकरीबन 38,000 से लेके 42,000 रुपया तक होती है। जबकि एक कैप्टन की सैलरी तकरीबन 70,000 तक होती है। लेकिन मैं बताऊं, एक कर्नल की सैलरी फुल 1 लाख रुपया तक होती है। तो पावर बहुत ज़्यादा होता है एक आर्मी ऑफिसर के साथ, एक आर्मी ऑफिसर के पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, लेकिन सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह जब आप आगे ग्रो कर पाओगे ना, जब आप कैप्टन रैंक से आगे जाओगे, मेजर से आगे जाओगे, कर्नल से आगे जाओगे, ब्रिगेडियर रैंक तक जाओगे, फिर आपके पास पैसा ही पैसा होगा। अब बात आती है सिफारिश की। तो क्या पाकिस्तान आर्मी में सिफारिशात भी चलते हैं? तो मैं बताऊँ आपको, मेरे एक दोस्त है पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन, वो अभी कैप्टन है। उससे मैंने पूछा था कि सर आपका पाकिस्तान आर्मी में कोई है? तो उसने मुझे बड़ा अच्छा सा जवाब दिया।
और उसने ये बताया कि मेरा पाकिस्तान आर्मी में ना कोई मुर्गा है और ना कोई मुर्गी है। तो इससे ये मालूम होता है कि पाकिस्तान आर्मी में सिफारिश की बिल्कुल बात चलती भी नहीं है। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है सिफारिश की, और वो ये है कि अगर आप जिस बंदे से सिफारिश करवाते हो ना, उनकी अगर पोस्टिंग वहीं पे आईएसबी सेंटर में है, चाहे वो कोहाट में, गुजरांवाला में है, मलीर में है या क्वेटा में है, जहाँ पे भी है, वहाँ पे अगर उनकी पोस्टिंग है, वो आपका जीटीओ है या वो कहीं या वो आपका इंस्ट्रक्टर है, इससे ज़्यादा अगर वो साइकोलॉजिस्ट है, वहाँ पे आपसे कोई इंटरव्यू वगैरह लेता है, फिर आपकी सिफारिश वो करवा सकता है। इससे ज़्यादा कोई सिफारिश भी नहीं होता। इससे ज़्यादा आप किसी भी तरह किसी से भी सिफारिश नहीं करवा सकते हो। और दूसरी अहम बात यह है, जो लोग कहते हैं ना कि फ़लाना कबाब आर्मी में कैप्टन है, फ़लाना कबाब आर्मी में मेजर है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, इनकी सिलेक्शन होगी और हमारी नहीं होगी, तो ये बिल्कुल फजूल बात है और मैं तो कहता हूँ ये बिल्कुल बकवास है। अच्छा, अब आखिर में ये बात बताऊँ कि पाकिस्तान आर्मी में दोबारा से पोस्ट कब आने वाले हैं, तो मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान आर्मी में शॉर्ट सर्विसेज के अप्लाई अभी स्टार्ट हैं, जो कि 20 तारीख उनका लास्ट डेट है। और पीएमए लॉन्ग कोर्स 153 की अप्लाई तकरीबन 6 नवंबर 2023 से लेके 8 दिसंबर 2023 के दरमियान होगी। इंशाल्लाह आप तैयारी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।